9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। अभी तक हमने मैथ्स को एक सीक्वेंस में पढ़ा है। जैसे कि जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम नंबर्स को लर्न करते हैं, काउंटिंग्स को जानते हैं, और जब हमें काउंटिंग्स या नंबर्स पता चल जाते हैं उसके बाद हम उनका एडिशन करना सीखते हैं, फिर उसका सब्ट्रैक्शन करना सीखते हैं, एंड देन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना सीखते हैं। ऐसे ही जब हम क्लास 6, 7, 8 में आते हैं तो हम नंबर्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। उसी सीक्वेंस में अब हम टाइप्स ऑफ नंबर्स को जानेंगे कि हम नंबर्स को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो। द नंबर्स विच स्टार्टेड फ्रॉम 1 आर कॉल्ड दी नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन मीन्स आप जहाँ तक इमेजिन कर सकते हैं नंबर्स को, जहाँ तक आप सोच सकते हैं कि नंबर होंगे, वो सारे नंबर्स क्या होंगे, 1 से लेकर बाकी के सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अगर 1 लिखा है तो हम उसको बोल सकते हैं कैसा नंबर है, वो नेचुरल नंबर है। अगर कहीं पे 5 लिखा है तो नेचुरल नंबर है, 100 लिखा है तो वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है। उसी तरह से सेकेंड वन इज होल नंबर। सो होल नंबर क्या है? अगर हम नंबर 1 से पहले अगर 0 को भी इंट्रोड्यूस कर दें कि 0 भी है एक नंबर, सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। मीन्स अगर एक ऐसा कलेक्शन या ऐसा ग्रुप बनाए जिसमें हम 0 को भी इंक्लूड कर रहे हैं और सारे नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो इन नंबर्स के सेट को या इस नंबर के ग्रुप को या इस नंबर के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स बोलेंगे। और इसमें हम देख सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स है, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये होल नंबर्स में भी आ रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स भी होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर्स। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में 0 भी आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होंगे, ये तो सच है, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे ऐसा नहीं होगा। नाउ थर्ड वन इज इंटीजर्स। सो इंटीजर्स क्या होते हैं? हम लोगों ने 5th 4th में नंबर लाइंस को ड्रॉ करना या नंबर लाइन पे नंबर्स को शो करना सीखा है, जिसमें हमने 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन नंबर्स को ड्रॉ किया। साथ ही 0 से पहले वाले नंबर्स यानी कि -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर्स को हमने नंबर लाइंस पर शो किया है। मीन्स माइनस के नंबर्स को भी हमने नंबर लाइंस पर शो किया है। सो हम बोल सकते हैं कि इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स वही सारे पॉजिटिव सारे नंबर्स और प्लस माइनस के सारे नंबर, सारे प्लस के नंबर और सारे माइनस के नंबर इंक्लूडिंग 0 भी उसमें इंक्लूड होगा। वो सब नंबर्स किस में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। और 0 से लेकर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। उनको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और माइनस के जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है। सो हम इसमें भी देख सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं उसमें नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। जितने भी ये जो नेचुरल नंबर हैं 1 से 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सब इंटीजर्स में भी आएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो इंटीजर्स भी होंगे। ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो इंटीजर्स। और सारे होल नंबर्स भी इंटीजर होंगे। सारे होल नंबर्स भी इंटीजर होंगे। क्यों? क्योंकि ये 0, 1, 2, 3, 4 ये इंटीजर के सेट में भी या इंटीजर के ग्रुप में भी आ रहे हैं। तो ऑल होल नंबर्स आर ऑल्सो इंटीजर्स। पर हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में माइनस के नंबर्स भी आ रहे हैं, 0 भी आ रहे हैं, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आ रहे हैं। तो सारे इंटीजर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। और सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? तो सारे इंटीजर्स होल नंबर्स भी नहीं होते, क्योंकि
इंटीजर्स में माइनस के 1 2 3 ये सब नंबर्स आ रहे हैं जो कि होल नंबर्स में नहीं आते हैं। तो एक सीक्वेंस सा बन गया क्या कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स भी होंगे, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स भी होंगे और सारे होल नंबर्स इंटीजर्स भी होंगे। बट सारे इंटीजर्स ना ही तो होल नंबर होंगे और सारे इंटीजर्स ना ही नेचुरल नंबर होंगे। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर यानी कि फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शंस नंबर्स होते हैं उनको हम रेशनल नंबर्स भी बोलते हैं, यानी ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें, ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें। साथ में एक कंडीशन होगी कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी रेशनल नंबर्स कौन से होंगे? ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में यानी न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हो, और हमारा जो डिनोमिनेटर है Q वो कभी भी 0 के इक्वल्स नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे कि 2/5 क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। क्यों? हमने इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की फॉर्म में लिखा है, और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 5 है जो कि 0 के इक्वल्स नहीं है। और बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं हम, 3/7 लिख सकते हैं, 2/9 लिख सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही क्या हम 0/1 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो 0/1 है उसमें न्यूमिरेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, और हमारी कंडीशन क्या थी रेशनल नंबर की कि P अपॉन Q की फॉर्म में हो और जो हमारा Q है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो। तो डिनोमिनेटर इसमें क्या है? 1 है, तो ये भी एक क्या होगा? 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर होगा। तो अब अगर हम बोले क्या हम अगर सपोज कहीं पर 2/0 है तो क्या हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 है, और वैसे भी 0 की टेबल नहीं होती थी, तो हम 0 से 2 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे कि 2 से अगर हमें सपोज 7 को या 2 से हमें 8 को अगर डिवाइड करना है तो कैसे करते हैं? हम 2 की मल्टीप्लाई एक ऐसे नंबर से करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई एक ऐसे नंबर से करते हैं कि जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 8 आ जाए। जैसे कि 2 की मल्टीप्लाई हम अगर इसको डिवाइड करना हो हमें, तो कैसे डिविजिबल होगा ये? हमें 2 की मल्टीप्लाई करना होगी 4 से, 2 4 जा 8 और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। क्या हम इसको इस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं 2/0 को? देखते हैं करके। 0 लिखा हमने यहाँ पर और अंदर 2। तो क्या कोई नंबर ऐसा यहाँ पर लिखा जा सकता है ऐसा कोई नंबर यहाँ पर लिखा जा सकता है जिससे हम 0 की मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारा 2 आ जाए? यहाँ पर हमने लिखा था ना, एक ऐसा नंबर लिखा जिसकी हमने 2 से मल्टीप्लाई करी, हमारा आंसर 8 आ गया। क्या आप कोई ऐसा नंबर बता सकते हो जो यहाँ पर हम लिख दें और उसकी 0 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर 2 आ जाए? नहीं, है ना? तो ये क्या होगा? ये डिफाइन ही नहीं होगा। सपोज अगर यहाँ पर आप 100 लिख दो तो क्या होगा? 0 100 से 0 हो जाएगा। 0 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? फिर से 2 बचेगा रिमाइंडर, है ना? टर्मिनेट नहीं होगा, ये मतलब 0 नहीं आएगा हमारा रिमाइंडर। और फिर से अगर देखते हैं, अगर 0 को हम यहाँ पर 2 लिख दो, 500 लिख दो, 1000 लिख दो, कोई भी नंबर आप लिख दो, लास्ट में आना यहाँ पर 0 ही है, यानी कि ये डिवाइड नहीं होगा। सो हम बोल सकते हैं इट कांट बी डिफाइन, ये डिफाइन नहीं हो सकता, है ना? तो ये क्या होगा? नॉट डिफाइन। अब देखते हैं रेशनल नंबर्स में। और सपोज कोई नंबर है 2, हमें इसको 5 से डिविजिबल करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो क्या कैसे डिवाइड करेंगे? अगर कोई हमारा फ्रैक्शन है, एक एग्जाम्पल लिया हमने 2/5, और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 10/3 ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा लास्ट में डिवाइड होकर क्या आ रहा है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है 2/5। सो 2 से हम डिवाइड करते हैं 5 को, 2 2 जा 4, क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करने पर 1, तो 2 से 1 डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पर एक डेसिमल लगाया और यहाँ पर 0। नाउ 2 5 जा 10, और आंसर क्या आया हमारा? 0। मीन्स हमने जब 2 से 5 को, जब यहाँ पर क्या होगा? 5/2 होगा ये, ठीक है।
5/2 होगा। सो 5/2 को हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया, लास्ट में रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, जो हमारा डिवीजन था वो खत्म हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये कैसा रेशनल नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3/10 को सॉल्व करते हैं। 3/10 को सॉल्व करते हैं, कैसे होगा, 3 3 जा 9, क्या बचेगा 1, और फिर हम 3 से 1 को नहीं कर सकते तो हमने एक डेसिमल लगाया यहाँ पर 0। नाउ 3 3 जा 9, देन क्या बचेगा, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, डेसिमल हम लगा चुके हैं तो हम एक 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। फिर से 3 3 जा 9 हो जाएगा, और फिर से 1 और 0 हमने अपनी मर्जी से लगाया। अगर हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते रहे, फिर से एक 3 लगाएंगे, फिर से 9 आएगा, है ना, और फिर से 1 बचेगा। तो इस तरह से अगर हम इसको डिवाइड करना शुरू करें तो हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, बट ये क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा, है ना, ये सॉल्व नहीं होगा। और हम अगर इसको कितनी बार डिवाइड करते रहे तो 0.333 एंड सो ऑन इस तरह से आता रहेगा। तो इस तरह से जो ये 3 हमारा रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3.3 बार। मीन्स अगर इस तरह से कोई नंबर आ रहा है तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3.3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3.3 बार हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई नंबर है जो कि टर्मिनेट ना हो तो इसमें हम ये बोल सकते हैं ना कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, लास्ट में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, मीन्स ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और ये कैसा था, ये टर्मिनेटिंग था क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया था। यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और 1 आता जा रहा है, और हम इसको सॉल्व आगे तक करते रहेंगे, कर सकते हैं जहाँ तक भी होगा, है ना। बट इसका हमें आंसर पता है कि क्या होगा, 3.3 बार, यानी कि इसको अगर एक्सपेंड करके लिखें तो क्या मीनिंग होगा इसका, 3.3 3 3 3 एंड सो ऑन, यानी कि जो लास्ट का 3 है ये 3 आते रहेंगे। ठीक है, ये कैसा हुआ एक नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि इसमें 3 रिपीट कर रहा है। अगर ऐसे ही कोई सपोज एक नंबर है 1.712 और लास्ट में 2 के ऊपर ये बार लिखा हुआ है, इसको बार कॉल बोलते हैं ना, बार लिखा हुआ है, तो इसको हम अगर एक्सपेंड करके लिखेंगे क्या होगा, 1.72222 और ये 2 क्या होगा, लास्ट तक रिपीट होता रहेगा। ऐसे ही अगर कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं 1.453, है ना, और इसमें 2 नंबर्स पे बार है, इसमें 2 नंबर्स पे बार है, तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.45353 एंड सो ऑन। इट मीन्स इसमें क्या होगा, जो ये 1.4 तक तो डिविजिबल होगा, फिर उसके बाद 535353 और ऐसे ही लास्ट तक 5353 आता रहेगा। जब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे तब तक 5353 आता रहेगा, है ना। तो ये इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ये नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, और जो इससे पहले हमने देखा था वो कौन से रेशनल नंबर थे, वो थे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स, जो कि सिंपल्स थे, है ना। डेसिमल के बाद उनमें डिवाइड करने पर क्या हुआ था, 0 हमारा आ गया था। तो ये जो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, सो हम बोल सकते हैं ये कितने टाइप्स के रेशनल नंबर्स थे, 2 टाइप्स के रेशनल नंबर्स। कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और सेकंड और दूसरे कौन से हैं, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होंगे, जो कि रिपीटिंग भी होंगे, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होंगे, रिपीटिंग होंगे, क्योंकि इनमें एक
जो लास्ट कुछ भी डिजिट्स हैं वो लास्ट में रिपीट हो रही होंगी। इसके बाद आता है फिफ्थ इर्रेशनल नंबर। सो इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर आर दोज विच जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं डिनोट कर सकते, यानी ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर्स बोलेंगे। जैसे कि सपोज कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है 1.31331331 एंड सो ऑन। तो इसका मीनिंग क्या है? क्या हम इसको बार की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि देखो इसमें 1.31 फिर 2 टाइम्स 3 1 फिर 3 टाइम्स 3 1, नेक्स्ट क्या होगा 4 टाइम्स 3 फिर 1 फिर 5 टाइम्स 3 फिर 1। तो इस तरह से ये रिपीट नहीं होगा, है ना। इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि रिपीट हो रहा है और हम इस पे बार लगाकर लिख दें कि ये आ रहा है बार बार, है ना। ऐसा नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, पहले 1 टाइम 3 था फिर 1 था फिर 2 टाइम्स 3 हुआ फिर 1 हुआ फिर 3 टाइम्स 3 फिर 1, फिर अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप इसमें 4 टाइम्स 3 होगा फिर 1 होगा। तो इसमें हम बार की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते और इसको P अपॉन Q की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? ये सब इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कि 0.2121121112, इसमें भी देखें जीरो के बाद क्या आ रहा है 2 आ रहा है फिर 1 आ रहा है फिर 2 और फिर 2 टाइम्स 1 फिर 2 फिर 3 टाइम्स 1 फिर 2, फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें 4 टाइम्स 2 फिर 1 फिर 5 टाइम्स 4 टाइम्स 1 फिर 2 होगा फिर 5 टाइम्स 1 होगा फिर 2 होगा। तो इस तरह के नंबर्स को ये सब क्या होते हैं? ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। सेकंड, ऐसे नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? उन नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि √2, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। √3 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। तो ये सब क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स होंगे। इसके बाद आता है √4, ये कैसा नंबर होगा? ये क्या एक इर्रेशनल नंबर होगा? नहीं, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? अगर √4 का स्क्वायर रूट फाइंड करें हम 2 होता है ना। तो ये कैसा नंबर होगा? ये एक इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको काट दिया, ठीक है। √4 एक इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। ऐसे ही फिर √5 √6 ये सब क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। √4 का होता है, इसलिए ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। फिर से देखते हैं √7, ये भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका भी नहीं होता, तो ये भी क्या होगा? एक इर्रेशनल नंबर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि थर्ड नंबर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो इर्रेशनल है? उसका परफेक्ट क्यूब भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि √8, तो क्या होगा? √8 कैसा नंबर होगा? एक रेशनल नंबर होगा। √8 एक रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें √8 का क्यूब रूट क्या होता है? अगर √8 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो 2 होता है ना। तो √8 भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। मींस ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होता वही इर्रेशनल नंबर होंगे। जैसे कि √13 √14, है ना। √9 क्या होगा? √9 एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। 3 उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखे जा सके हों, बार की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हों, वो नंबर इर्रेशनल नंबर होंगे। ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते वो सब क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो वो नंबर्स क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। परफेक्ट क्यूब रूट ना हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट भी ना हो और परफेक्ट क्यूब रूट ना हो, तो वो सब भी क्या होंगे? वो सब भी इर्रेशनल नंबर होंगे। और फोर्थ वन इज पाई। तो पाई भी क्या होता है? एक इर्रेशनल नंबर होता है। पाई भी एक इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज √16 है, तो ये कैसा नंबर होगा? इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 4, तो ये कैसा नंबर होगा? रेशनल हो जाएगा।
ठीक है, ओके। √17 कैसे होगा? ये एक इर्रेशनल होगा क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। √27 कैसे नंबर होगा? इसका परफेक्ट क्यूब रूट होता है ना 3। परफेक्ट क्यूब रूट क्या होता है इसका? 3 होता है। सो ये कैसा नंबर होगा? एक √327। इसका क्या होगा? √27। तो इसका क्या होगा? ये क्यूब रूट होता है इसका 9। सो ये भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। और अगर हम √28 की बात करें तो √28 का नहीं होता ना क्यूब रूट, ना ही स्क्वायर रूट होता है, ना ही स्क्वायर रूट होता है, ना ही क्यूब रूट होता है। तो ये कैसा नंबर होगा? एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कुछ प्रीवियस क्लासेस में जो हमने नंबर्स पढ़े हैं, जैसे कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो, जैसे कि एग्जांपल में 2 होगा। 2 क्या है? इसके अगर हम फैक्टर्स करें तो 2 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। वैसे ही अगर हम 3 के फैक्टर्स करें, 3 भी क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा क्योंकि 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 होगा और एक 1 होगा। यानी ऐसे नंबर जिनका फैक्टर या तो वो खुद हो या फिर 1 हो। अगर हम 4 की बात करें तो 4 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? एक 4 हो सकता है। 4 से डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा और 1 से भी होगा। तो ये कैसा होगा? नॉन प्राइम। ठीक है, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है। ये प्राइम नंबर्स है। ठीक है, नॉन प्राइम या फिर इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये कैसा नंबर हो जाएगा? एक कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर्स क्या है? कंपोजिट नंबर्स ऐसे हैं जो कि जिसका जो एक कोई फैक्टर्स हैं उसके वो खुद भी हो और उसके और भी 1-2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। और जो प्राइम नंबर्स होंगे उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, एक वो खुद और एक 1। और जो कंपोजिट नंबर्स होंगे उनके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। और थर्ड नंबर इज को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स लिखा है मैंने यहाँ पे, नंबर लिखा है, यहाँ पर नंबर्स लिखा है। मीन्स को प्राइम नंबर्स जो है वो हम रिलेवेंट में जानते हैं, यानी 2 नंबर के रेस्पेक्ट में जानते हैं। जैसे कि सपोज 3 और 5 लिखा हुआ है, तो ये दोनों क्या होंगे? को प्राइम्स होंगे क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो को प्राइम नंबर्स आर दोज विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर इन इट। ठीक है, ये इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या है? को प्राइम्स होंगे। ऐसे ही 5 और 9 क्या होंगे? को प्राइम्स होंगे। 13 15 क्या होंगे? को प्राइम्स होंगे। 5 25 क्या होंगे? को प्राइम होंगे? नहीं, ये को प्राइम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर 5 है। ये भी 5 से डिविजिबल हो सकता है, ये भी 5 से डिविजिबल हो सकता है, तो ये को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, और ये दोनों ये सब नंबर जो है वो को प्राइम्स होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे।